नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज जो महिलाएं नौकरियों पे जाती हैं या पैंट शर्ट पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, अपने समय से आती हैं, अपने समय से जाती हैं। यही नहीं, आज अंतरिक्ष पे पहुंचने का भी काम किया है तो वो किया है महिला ने। लेकिन इतनी ताकत आई कहाँ से महिला? जब महिला को पैर की जूती समझा जाता था तो वह अंतरिक्ष तक कैसे उड़ान भरने लगी? कैसे निकल कर आए उनके पंख? इसी बातों पे हम बात करेंगे एडवोकेट भूदेव महानंदिया जी से। इस विषय पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सुरेंद्र जी। आपको और जी हमारा न्यूज का सभी दर्शकों को बुद्धाय जय भीम। जी। बहुत सारी किताबों में लिखने में और पढ़ने में नजर आता है कि महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है। कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है, पहले तो हम आपसे ये जानेंगे, और दूसरा ये जानेंगे जब पैर की जूती समझा जाता है महिलाओं को तो इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि समानता बराबरी का अधिकार उनको मिलने लगा, नौकरियां भी करने लगी, बच्चे पैदा करने की मशीन जिसे बना रखा था उसको ये सारे अधिकार किसने? हाँ सुरेंद्र जी, आप जो प्रश्न पूछे हैं 21st सेंचुरी में आज हमारा भारत का वुमेन इतना प्रोग्रेसिव कैसे है। जो भी समाज प्रोग्रेस कब होता है? द प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन must rely upon the progress of the society. A society is called the progressive if the woman is progress. बाबा साहब कहते हैं कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब उनका घर में उनका माँ बहन और बेटी प्रोग्रेसिव होती है। ये प्रोग्रेस होने के लिए क्या जरूरी है और इतिहास क्या कहता है? हम जब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, ब्राह्मणवाद और मनुवाद भारत में हावी था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बचपन से ये देख रहे थे। जब वो बड़ा होके भारत का आंदोलन और रिवोल्यूशन के लिए खड़ा हो गए, तब उन्होंने ठान लिए थे क्यों भारत का औरत को इतना पिछलापन क्यों है। फर्स्ट सेकंड, क्यों भारत का वुमेन को शिक्षा सही से नहीं मिलता, क्यों भारत का वुमेन शर्माती है, घर का अंदर छुप जाती है। ये सब जानने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर कोशिश किए। तब बाबा साहेब अम्बेडकर को पता चला कुरीति, कुप्रथा एवं भारत में चलने वाले मनुसंहिता नामक ग्रंथ से भारत में रहने वाले औरत को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ठान ले जब वो बड़ा होगा तो भारत में रहने वाले भारत का वुमेन को उनका हक और अधिकार दिलवा कर ही रहेगा। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर ठान लिए थे और जितने जल्दी हो सके भारत का वुमेन को अधिकार दिलाना उनका मकसद बन गया। बाबा साहेब अम्बेडकर खूब पढ़े, दुनिया का तमाम डिग्री हासिल करके आए और भारत को डेमोक्रेसी नेशन में कन्वर्ट कर दिए। तो सन 1942 का बात है ये। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में रहने वाले वुमन को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं, प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री और कम्युनिटी इज द मेजर्ड बाय द प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन। तो यहां बाबा साहेब बताते हैं क्यों भारत का वुमेन पिछलापन है। जिस समाज में, जिस देश में ऐसा कानून चलता है जो कानून में औरत को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं है, मनुसंहिता जैसे ग्रंथ में ये कभी भी पढ़ने की आजादी देना नहीं चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर इनको काटते हुए उनके संविधान में आर्टिकल 21A के तहत औरत को पढ़ने की आजादी दे देते हैं। मनुसंहिता में ये लिखा जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथ में भी ये लिखा जाता है, लक्ष्मी पुराण जैसे, वुमेन को पैर का जूती का साथ, चप्पल का साथ कंपेयर किया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 14 के तहत वुमेन को इक्वालिटी में ला खड़ा कर देते हैं। ये कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, औरत कभी भी किसी का पैर का जूती नहीं होती और चप्पल नहीं होती, वो इक्वालिटी उनको मिलना चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 14 के तहत औरत को इक्वालिटी दे देते हैं। जब महाभारत में औरत को प्रॉपर्टी का साथ कंपेयर किया जाता है और उन्हें जुआ खेला जाता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान में आर्टिकल 19 में औरत को
बोलने की और घूमने की आजादी दे देते हैं और उनका खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट दे देते हैं और संघ समिति ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उन्हें आर्टिकल 19 में बाबा साहेब अम्बेडकर अधिकार देते हैं। कहीं से मनु संहिता का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में औरत को सभा और समिति में बैठने के लिए कोई अनुमति नहीं था। आर्टिकल 19 में बाबा साहेब अम्बेडकर उन्हें अधिकार दे देते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ये कहते हैं हमारा देश का प्रोग्रेस कब आंकड़ा जाएगा, कब हमारा देश को प्रोग्रेस के तरफ हम ले जाएंगे, जब वो देश का औरत प्रोग्रेस होगा। औरत को प्रोग्रेस होने के लिए उन्हें भी बिजनेस सेक्टर में आजादी चाहिए, इसीलिए आर्टिकल 19 में उन्हें बोलने की आजादी मिला। जब हम महाभारत देखते, औरत को बोलने की आजादी नहीं था, इसीलिए तो द्रौपदी को नंगा करते थे सभा में, कोई बोलने वाला नहीं था। इसीलिए तो 5-5 मर्द एक औरत को शादी करते संपदा समझकर। इसीलिए तो महाभारत में मर्द सब जुआ खेलते हैं औरत को संपदा समझकर। बाबा साहब इनको काटते हैं और आर्टिकल 19 में औरत को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देते हैं। आर्टिकल 19 के तहत वो कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, कोई भी संघ बना सकती है, अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकती है। भारत का हर कोई कोना में उन्हें घूमने के लिए आजादी डॉक्टर अम्बेडकर ने दे दी है। और ये कहते हैं तुम्हारा मनुष्य संहिता को मैं नहीं मानता हूं, ये संविधान के तहत आज से मैं भारत का औरत को भारत का हर कोने में फ्री एंड फाइन विदाउट आर्म्स से घूमने के लिए मैं आजादी दे दी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहते हैं तुम्हारा जो धर्म ग्रंथ वेद और श्रुति और मनुस्मृति जो नारी को गुलाम की तरह रखने के लिए कहता है, और तुम्हारा रामायण में जो लिखा गया है नारी तड़ना की अधिकारी, नारी तड़ना की अधिकारी नहीं है, नारी सबका बराबरी है। ऐसे अधिकार देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 में काटते हैं, आर्टिकल 13 में उस पुराना कानून को काट के आर्टिकल 14 में नारी को इक्वालिटी अधिकार दे देते। मनुवादियों को छक्के छोड़ जाता है। ऐसे कानून डाल के आज भारत का वुमेन को प्रोग्रेस में ला के खड़े कर दिए। हमारा दर्शकों को जानकारी के लिए बता दो, 1942 जुलाई 20 में बाबा साहेब अम्बेडकर 8 रेजुलेशन बनाते हैं। 8 रेजुलेशन। पहला रेजुलेशन उनका क्या होता है, वो रेजुलेशन 1 को पढ़ती है मिसेस प्रभावती पटेल और वो रेजुलेशन को पास करती है। रेजुलेशन 2 में वुमेन को ऐसे कानून बनाया गया, औरत को डिवोर्स देने की आजादी दे देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि 1950 26 जनवरी का संविधान और भारत का संविधान में 42 में बाबा साहेब अम्बेडकर जो रेजुलेशन पास किए थे, औरत को डिवोर्स देने का अधिकार और मैरिज करने के अधिकार दिए थे उनका रेजुलेशन में, वो संविधान में भी ला के रख दिए। जो 1956 तक बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट में क्यों इंतजार कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे हिंदू कोड बिल को पास करने के लिए, और उन्होंने मजबूती का साथ हिंदू कोड बिल हमारा देश के लिए दे दिया। आज हिंदू कोड बिल देश में चलता है। रेजुलेशन 3 पास करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर 1942 में। वो रेजुलेशन 3 क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन और द इकोनॉमिक राइट। औरत को इकोनॉमिक आजादी देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, लेकिन हमारा धर्म संहिता में, हमारा मनु संहिता और हमारा रामायण महाभारत में औरत को संपदा रखने की अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ संविधान में औरत को संपत्ति रखने की अधिकार देते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के तहत उनका रेजुलेशन, इकोनॉमिक रेजुलेशन में ये कहते हैं, जब कोई वुमन कोई भी मिल या कंपनी या फैक्ट्री में काम करती है, प्राइवेट सेक्टर में, ये गवर्नमेंट सेक्टर का बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जो बात काम करती है, उन्हें 21 डे हर ईयर का, एक ईयर का 21 डे उन्हें कैजुअल लीव मिलता है। उनका राइट है, वो काम करे या ना करे, उन्हें कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले मजदूरों को तनख्वाह देंगे ही देंगे। नो वर्क नो पे नहीं होगा, ये कैजुअल लीव होता है।
बाबा साहेब अम्बेडकर उनका इकोनॉमिक कंडीशन में कहते हैं उनका नाम पर अकाउंट होगा, वो पैसा रखेगी, जमीन खरीदेगी, अपना बिजनेस खड़ा करेगी, वो मर्द का साथ इक्वल रखे होगी। जब कोई भी औरत काम करती है वर्किंग पीरियड में, लेबर या फैक्ट्री का वर्किंग पीरियड में इनको इंजूर्ड हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उनको क्षति और कंपेंसेशन देने के लिए मजबूर हो जाता है वो कंपनी। ऐसे अधिकार देते हैं हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन आपका और तुम्हारा जो मनुसंहिता क्या कहता है, तुम्हारा जो वेद क्या कहता है, औरत को उपभोग करो ना, वो गुलाम है, स्लेव है, मर्द का जूता है, जब चाहे मर्द उन्हें रखेगा, जब मन इच्छा नहीं लगा तो उनको छोड़ देगा। ये कैसा कानून है? बाबा साहेब अम्बेडकर इनको नहीं मानते और देश का संविधान भी उन्हें नहीं मानता। आज का तारीख में कोई भी मर्द कोई औरत को टॉर्चर करेगा तो उन्हें जेल होगा। आज का तारीख में कोई भी मर्द मनमानी शादी करेगा और छोड़ देगा, बिना कानून का, बिना विदाउट ओबीडियंस ऑफ द लॉ किसी को डिवोर्स दे दिया तो वो जेल जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे कानून दे देते और भारत का वुमेन को प्रोग्रेसिव बनाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर रेजुलेशन 5, रेजुलेशन 6, रेजुलेशन 7, रेजुलेशन 8, ऐसे 8 रेजुलेशन बनाते हैं जो नेक्स्ट समय में यहाँ आ जाता है, हमारा देश का संविधान में ये शामिल हो जाता है। उसका फलस्वरूप आज भारत का वुमेन एजुकेट है, वो अपना बिजनेस कर पा रही है, वो नौकरी सेक्टर में नौकरी कर पा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर पा रही है, हवा में फाइटर प्लेन उड़ा रही है, रेलवे स्टेशन में रेल का ऊपर चढ़कर पटरी ऊपर गाड़ी चला रही है, रोड पर बस चला रही है। क्या नहीं कर रही है? ये बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को मसीहा बताया जाता है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को भारत का भाग्य विधाता बताया जाता है। साथियों, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे है, क्या है, कैसे इंसान थे। आज जितने भी सवर्ण वुमेन और जो भी वुमेन है भारत का, आज वो उनका मनमानी, कोई फैक्ट्री का मालिक बनती है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनती है, बैंक का सीईओ बन जाती है, इसरो का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनने के लिए हिमाकत रखती है, और भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए भी ताकत रखती है। आज भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब कैसे बनी, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। इसीलिए मनुवादियों को सोचना होगा। आज उनका बेटी को भी भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ताकत डॉक्टर अम्बेडकर का कानून देता है। मनुवादियों का मनुसंहिता नहीं, मनुवादियों का रामायण नहीं, मनुवादियों का महाभारत नहीं, और मनुवादियों का वेद वेदांत नहीं, जहां औरत को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एक मर्द 10 से 15 औरत को शादी करता था, लेकिन एक औरत को ऐसा अधिकार नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर 1942 में उनका स्पीच में क्या बताते हैं? ये तो कानून के हिसाब से औरत को एजुकेशन का राइट दे दिए। याद रखिए, आज आर्टिकल 21A के तहत आज भारत का वुमेन एजुकेशन मिली है, और आर्टिकल 5 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज भारत का वुमेन को वोट देने के अधिकार दे दिए हैं। उनसे पहले इन्हें ये अधिकार नहीं था। मनुसंहिता के तहत उन्हें ये अधिकार नहीं था। संपत्ति रखने की अधिकार नहीं था। उनका इच्छा मुताबिक पुरुष को छोड़ने के लिए और उनका इच्छा मुताबिक पुरुष को शादी करने के लिए इजाजत नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी अधिकार देते हैं औरत को, उनका मन जो पसंद है, जैसे पुरुष को पसंद है, उन्हें शादी कर सकती है, उन्हें कोई रुकावट नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज कर सकती है। उनका मन नहीं हो तो वो कानून के हिसाब से उन्हें डिवोर्स दे सकती है। औरत 50% पार्टनर होती है समाज का, तब जाके समाज या देश डेवलप होता है। जो भी देश और जो भी समाज कब डेवलप सोचा जाता है, जब वहां का औरत प्रोग्रेसिव होते हैं। आज बहुत सारे औरत भारत का खुद को प्रोग्रेसिव चिल्लाती है। वो कैसे प्रोग्रेसिव है उन्हें पता नहीं है। वो तनिक कभी नहीं सोचती। वो कड़वा चौथ व्रत जब पालन करती है, वो व्रत पालन करने के लिए
उन्हें कौन उस्काया है? वो गुलाम का सिंबल है। बाबा साहेब अम्बेडकर गुलामी का जिंदगी जीने के लिए मना करते हैं। उनका स्पीच में बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, मैं बहुत खुशी हूं आज, क्योंकि मैं आज कम से कम 20 से 25 हजार वुमेन को आज यहाँ में कुछ कह रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं। और बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में रहने वाले औरत के लिए कुछ मैसेज भी छोड़ते हैं। हमको सोशल इविल को इराडिकेट करना है, सामाजिक अंधविश्वास कुसंस्कार को इराडिकेट करना है, तो औरत को अंशीदारी देना है। मैं जानता हूं सही से औरत का ताकत क्या है, वो क्या कर सकती है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं औरत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से अंधविश्वास कुसंस्कार जल्दी मिट जाएगा। जब औरत अंधविश्वास और कुसंस्कार को मिटाने के लिए आगे बढ़ेगी, तब भारत जल्दी ही जल्दी प्रोग्रेसिव हो जाएगा। कैसे औरत ये कर पाएगी? औरत को एजुकेशन देना है, औरत को शिक्षित बनाना है। और बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, भारतीय औरत को ये कहते हैं, गिव एजुकेशन टू योर वुमेन फीमेल चाइल्ड, गिव इक्वल केयर टू योर मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड। एक लड़का को जितना सम्मान है, जितना केयर करते हैं आप, एक लड़की को भी उतना केयर करना चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहते हैं, उनका स्पीच में लोगों को ये समझाते हैं, औरत हर वक्त उनको एक ही चीज सोचना चाहिए, मैं पार्टनर हूं, आई एम द पार्टनर ऑफ माई हस्बैंड। Each girl who are married, they have to thought with her husband, she is not a slave of her husband, rather she is the partner of her husband. कोई भी औरत जब शादी करती है, शादीशुदा औरत को ये सोचना चाहिए, उनका हस्बैंड उनका भगवान नहीं है, उनका हस्बैंड उनका फ्रेंड है, उनका भगवान उनका 50% पार्टनर है, इक्वल राइट है उनका साथ। और कभी भी वो उनका स्लेव नहीं बनेगी। औरत को रिफ्यूज करना चाहिए। औरत किसी का स्लेव नहीं होती है, औरत उनका फ्रेंड होती है, उनका लाइफ पार्टनर होती है। और औरत का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हर वक्त वो उनका हस्बैंड का साथ खड़ा होगी और उनका परिवार को सुरक्षा रखेगी, लेकिन कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, उस जगह पर उन्हें समान बराबरी मिलना चाहिए। जब आप इतना करेंगे, आपको अधिकार मिलेगा भारतवर्ष में। मैं आपका अधिकार को भारत का संविधान में देके जा रहा हूं, आप लोग इनको पढ़िए, जानिए और आपका हक के लिए लड़िए। जब औरत इतना कर नहीं पाएगी, भाग्य भगवान, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, चर्च और चर्च घूमते रहेगी, उनको आजादी कभी नहीं मिलेगी। उनका आजादी भारत का संविधान में है। उनका इक्वालिटी पाने के लिए उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना है। उनको आजादी पाने के लिए उन्हें अच्छा पढ़ाई करना है। जब वो पढ़ाई करेगी तब वो लड़ेगी। जब उनका अच्छा पढ़ाई होगा, उनका लड़ाई मजबूत होगा और उनका प्रोग्रेस होगा। उनका प्रोग्रेस का मतलब है उनका फैमिली का प्रोग्रेस। उनका फैमिली का प्रोग्रेस का मतलब है उनका समाज का प्रोग्रेस। उनका समाज का प्रोग्रेस का मतलब है उनका देश का प्रोग्रेस। उनका देश का प्रोग्रेस का मतलब है भारत को विश्व गुरु बनाना। भारत कैसे विश्व गुरु बनेगी? जब मां प्रोग्रेस बनेगी। ए प्रोग्रेसिव मदर कैन प्रोग्रेस टू हर चाइल्ड। एक प्रोग्रेस वुमेन है, उनका बच्चों को प्रोग्रेस करती है, मर्द नहीं। बाबा साहेब एक दिन डायलॉग बताते, एक बात यहाँ बताते हैं हमारे लोगों को। आप जब भी कोई प्रोग्राम में आते हैं, जब भी मेरे प्रोग्राम में आप बैठने के लिए आते हैं, ये सुनने के लिए आते वक्त आपका औरत को लेके आइए, ताकि उन्हें पता तो चले क्या चल रहा है भारतवर्ष में। जब तक हम हमारा वुमेन को अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे, जब तक हम हमारा माँ बहन और बेटी को सम्मान नहीं देंगे, हमारा देश का प्रोग्रेस नहीं होगा। संविधान में सब लिख के गए बाबा साहेब, लेकिन हमारा हुक्मरान औरत को जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर करके रखे हैं। हर मिनट यहाँ माँ बहन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज भी मेल डोमिनेट सोसाइटी है।
संविधान होते हुए भी आज हमारा औरत को यहाँ नंगा करके देखने के लिए, उस दिन तो मैं सुन रहा था महाभारत में, आज तो हर दिन औरत को नंगा करते हैं, औरत को जिंदा जला देते हैं, औरत को रेप एंड मर्डर करते हैं। हम कैसे मानेंगे इस समाज को? इस समाज से हमारा माँ बहन बेटी को सुरक्षा दिलाने के लिए प्रोग्रेसिव बनाना है, उनको ताकत बनाना है, उनका एजुकेशन को सही करवाना है। ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर बता के गए हैं और संविधान में भी आपको दे के गए हैं। तो साथियों, मेरे माँ, मेरे बहनों, भारत का बेटियां, आप सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना आइडियल मानिए। एक ही इंसान था भारत में जो आपके लिए शेर की तरह लड़े और आप लोगों को अधिकार दे के चले गए। आप लोगों का नासमझ के कारण आज भी आप मंदिर मस्जिद घूम रहे, भटक रहे और गुलामी के राहों पर चल रहे हैं। आप लोग गुलामी से आजादी पाने के लिए, आप लोग गुलामी से मुक्ति पाने के लिए एक ही मार्ग है, फॉलो द पाथ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर को जानिए, कम से कम उनका इतिहास तो पढ़िए, कम से कम उनका संविधान तो पढ़िए, आपका हक को, आपका अधिकार को जानिए। जो ग्रंथ आपको जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है, आप वही ग्रंथ को पढ़ती है। जो ग्रंथ आपको इक्वालिटी नहीं देता, आप वही ग्रंथ को मानते हैं। जो भगवान आपको आपका जिंदगी को जलील करके रखा, नर्क बना के रखा, आपको शिक्षा से दूर रखा, आप लोगों को एजुकेशन का नाम निशान नहीं मिला, आपको समानता बराबरी का हक नहीं दिया, ऐसे भगवान को अब दिन रात पूजती है स्वर्ग जाने के लिए। इसीलिए आज भी भारत आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरा भारत का बेटियां, हमारा भारत का औरत, माँ बहन को मेरा गुजारिश है, आज से आप कम से कम हर दिन भारत का संविधान का एक एक आर्टिकल पढ़िए और बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल पढ़िए, बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 पढ़िए। क्या दे के गए हैं आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो चीज भारत का कोई भगवान भी नहीं दिया। कोई मसीहा नहीं आया आपको ये अधिकार देने के लिए, कोई भगवान नहीं आया आपको ये अधिकार देने के लिए। महाभारत में सुना था, पढ़ा, लोग कहते हैं जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था तो कृष्ण ने आके क्या है कपड़ा दिए। ये सच है या गलत है मुझे तो पता नहीं, ये झूठ लगता है, क्योंकि जो इंसान लाखों हजारों औरत का कैरेक्टर को बर्बाद करता है वो कहां से आके कपड़ा देगा? ये मिथ्य है। लेकिन आज जब आपको कोई नोचता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आके खड़ा होता है। जब आपको कोई कमेंट करता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का